हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जेके। नाउ रिसेंटली आप लोगों ने इसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स अभी पब्लिश होते हुए देखेंगे जहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जो ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग है वहाँ पे पीएम मोदी जो है उनको 76% और जो कि बहुत बड़ा एक आप समझ सकते हो इम्प्रेसिव परसेंटेज है। और बताया जा रहा है कि ये नंबर 1 पे अभी चल रहे हैं इस पर्टिकुलर रेटिंग में। तो आप यहाँ पे आर्टिकल भी देख सकते हो कि पीएम मोदी डोमिनेट्स ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग्स टॉप द चार्ट विद इम्प्रेसिव 76%। तो अब यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में ये सब डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे बाकी लीडर्स का क्या स्टैंड है, साथ ही साथ यहाँ पे क्या रीजंस है जिसकी वजह से पीएम मोदी को यहाँ पे इतना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, ठीक है, इंडियंस के भी द्वारा। और अगर हम बाहर की भी बात करते हैं तो बाहर के जो एनआरआईज हो गए या फिर बाहर के जो लोग हो गए, दूसरे कंट्री के जो पीपल हो गए, ठीक है, उनके बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। पर शुरू करने से पहले मैं आपसे यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आपको ये बताना है कि अभी रिसेंटली स्टैचू ऑफ तिरुवल्लुवर अनवील्ड हुआ है। तो आपको ये बताना है कौन सी कंट्री में यहाँ पे इनका स्टैचू जो है वो अनवील्ड हुआ है। आपके पास ये चार ऑप्शन है: रशिया, यूएस, फ्रांस, यूके। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट कर देना। सिंगल लाइनर आंसर ही है वैसे तो नॉर्मली, वरना वीडियो के एंड में मैं आंसर बता दूंगा तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो ना वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो अब सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं जो अभी रेटिंग सामने आई है। तो अभी रिसेंटली यहाँ पे जो डेटा है इससे अपडेट कर रहे हैं अभी रेटिंग, जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो जो आर्टिकल में मैं आपको दिखाया था वहाँ पे 76% दिया था। पर रीसेंट रेटिंग और यहाँ पे और इम्प्रूव किया है और यहाँ पे दिखा रहे हैं कि 77% लोग अभी नरेंद्र मोदी को यहाँ पे आप समझ सकते हो हाईएस्ट अप्रूवल दे रहे हैं। फिर साथ ही साथ डिसलाइक में आप देखोगे तो यहाँ पे 17% है और जिनका कोई ओपिनियन नहीं है वो है 5%। तो उसी टाइप में अगर आप नीचे चलोगे ना, जो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जो फेमस लीडर्स है, ठीक है, अगर उन सब की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आपको यहाँ पे जो बाइडेन दिखेंगे, सिर्फ 38% लोग इनको अप्रूवल दे रहे हैं। और यहाँ पे 54 बहुत बड़ा नंबर है, 50% से ज़्यादा ही है, ठीक है, तो उस पर यहाँ पे डिसअप्रूवल मिल रहा है। फिर वहीं पे जस्टिन ट्रूडो की अगर हम बात करते हैं तो 61% उनके खुद के कैनेडियन जो सिटीजन है वही इनको डिसअप्रूवल दे रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाई चांस है कि नेक्स्ट जो यहाँ पे प्रेसिडेंट बनने वाला है वहाँ पे पीएम बनने वाले, तो पीएम में यहाँ पे अब जस्टिन ट्रूडो नहीं होने वाले। यहाँ पे हमें इस चीज़ से यहाँ पे ये भी पता चलता है कि यहाँ पे कौन से लीडर उनकी कंट्री में कितने पॉपुलर है, जिससे हम लोग ये डिस्कस कर सकते हैं कि आगे जाके किसके ज़्यादा चांसेस है कि क्या वो कंटिन्यू करेंगे एज अ लीडर, मतलब एज अ आप समझ सकते हो एज अ पीएम या प्रेसिडेंट, या फिर नहीं करेंगे। तो उसी केस में हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिर ऋषि सुनाक का अगर हम बात करते हैं यूके के जो पीएम है, तो वहाँ पे सिर्फ 26% ने इनको अप्रूवल रेटिंग दिया है, ठीक है, 26 मतलब इनको अप्रूव कर रहे हैं और 64 यहाँ पे डिसअप्रूव कर रहे हैं। वहीं पे मैक्रो की बात करते हैं तो अभी रिसेंटली यहाँ पे ये जीते हैं फ्रांस में, पर स्टिल अभी भी इनके पास 70% इसको इनके पास अभी भी डिसअप्रूवल रेटिंग है। तो अभी भी कुछ कुछ यहाँ पे जो डेटा इनके पास आया है, ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं ना तो ये 6 दिसंबर से 12 दिसंबर इसी साल का उसके ऊपर डेटा लिया है इन्होंने, ठीक है, इनके पास सैंपल साइज जो है वो इस पर्टिकुलर डेट्स का है और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने ये रेटिंग निकाली है। तो यहाँ पे आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कि जितने भी वर्ल्ड लीडर्स जो फेमस वर्ल्ड लीडर्स हैं उन सब में सबसे ऊपर जो है वो मोदी ही है, ठीक है। और अगर हम बाकी में अगर हम देखते हैं तो दूसरे पे जैसे मैक्सिको के आपको यहाँ पे प्रेसिडेंट दिखेंगे, ठीक है, फिर स्विट्जरलैंड, ब्राज़ील, इटली, ठीक है। तो जॉर्जिया मेलोनी को भी यहाँ पे 44% लोगों ने यहाँ पे अप्रूवल रेट अप्रूव किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि जितने भी ज़्यादा लोग यहाँ पे हैं, जो इतने भी फेमस है, ठीक है, तो उन सब में यहाँ पे मोदी सबसे ऊपर है। और अगर आप यहाँ पे चाइना ढूंढोगे तो चाइना नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो रेटिंग है बेसिकली, पहले तो मैं बता देता हूँ, ये मॉर्निंग कंसल्ट निकालता है, ठीक है, जो हमने अभी डिस्कस किया। और इसमें सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसीज जहाँ पे हैं कंट्रीज़ में, ठीक है, तो उनकी ही यहाँ पे रेटिंग निकलती है। जहाँ पे सिंगल पार्टी सिस्टम या कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ये सब होता है तो वहाँ उन वो सब कंट्रीज इस पर्टिकुलर लिस्ट में नहीं आती है। इसलिए ना आपको यहाँ पे चाइना दिखेगा ना रशिया दिखेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे रीजंस की। तो इस सबसे बड़ा रीज़न हमें इस बार के यहाँ पे जो अभी इलेक्शंस हुए हैं यहाँ पे जितने स्टेट्स में, उन सब में हमें यहाँ पे देखने को मिला है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश के इलेक्शंस की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनको 163 सीट्स मिली है, ठीक है, बीजेपी को, और पिछली बार से 54 सीट्स यहाँ पे ज़्यादा मिली है। और यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि मेनली जो इनको वोट्स मिले हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे वुमेन्स ने वोट किए हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पे एमपी में एक योजना इन्होंने शुरू की थी, लाडली बहना योजना, जिसके अंदर ये लोग 1,000 रुपये यहाँ पे हर एक वुमेन को यहाँ पे देते थे, ठीक है, हर महीने। और यहाँ पे बहुत सारी अलग वेलफेयर स्कीम्स भी यहाँ पे वुमेन्स के लिए स्टार्ट की गई थी, जिसकी वजह से जितना भी यहाँ पे वुमेन का वोट परसेंटेज है ना, जो बीजेपी को पहले मिलता था उससे भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे अब मिलने लगा है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि एक जगह पे यहाँ पे टारगेट करके, ठीक है, वुमेन्स के वोट को यहाँ पे टारगेट करके उन्होंने सारे वोट्स, आप ऐसा समझते हो मैक्सिमम वोट तो यहाँ पे वुमेन्स के यहाँ पे एमपी के इलेक्शन में लिए हैं। फिर अगर हम उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे बीजेपी को 54 सीट्स मिली है, ठीक है, 39 यहाँ पे
ज़्यादा सीट्स मिले पिछली बार से। और जितने भी यहाँ पे ये जो इलेक्शन है, ठीक है, खासकर जो छत्तीसगढ़ का इलेक्शन है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी जीती है। क्यों यहाँ पे जीती है इसका अगर मैं बताता हूँ, तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि जितने भी एग्जिट पोल्स यहाँ पे ओपिनियन पोल्स निकले थे ना, सबने बताया था कि यहाँ पे कांग्रेस की ही गवर्नमेंट बनेगी, और किसी ने यहाँ पे सोचा नहीं था कि यहाँ पे बीजेपी जीतेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब होने के बाद भी यहाँ पे बीजेपी जीती है। और उसका मेन रीजन जो रहा है वो रहा है ट्राइबल पॉपुलेशन जो छत्तीसगढ़ में है। अगर आप यहाँ पे देखोगे 2003 में ट्राइबल जो पॉपुलेशन है वो पहले बीजेपी को ही वोट करती थी। ठीक है, 24 सीट्स यहाँ पे एसटी कैटेगरी के यहाँ पे बीजेपी ने जीती थी, फिर 5 यहाँ पे जीती थी, पर धीरे धीरे फिर वो कम होने लग गई। आप अगर यहाँ पे देखो, धीरे धीरे यहाँ पे कम होने लग गई। ठीक है, पिछली बार तो यहाँ पे कांग्रेस ने ही मैक्सिमम सीट्स जीत ली थी इन दोनों कैटेगरीज की ट्राइबल एरिया में। तो ये इसी की वजह से यहाँ पे ट्राइबल एरिया में जीतने की वजह से यहाँ पे कांग्रेस की यहाँ पे गवर्नमेंट बनी थी। और अभी के टाइम पे ऐसा सीन है कि यहाँ पे 17 और यहाँ पे 4 SC, ठीक है, 17 ST और 4 SC सीट्स जो कि ट्राइबल एरिया के हैं, अब इस बार बीजेपी ने जीती है। और यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे बूस्ट मिला है। ठीक है, ट्राइबल जो पॉपुलेशन है वो बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। वोटिंग बैंक जो आप समझ सकते हो कि उन्होंने अपना एक एक्स्ट्रा वोटर वहाँ पे खड़ा कर दिया। ठीक है, मतलब एक अलग डायमेंशन में बीजेपी और सोच रही है। ठीक है, जितने यहाँ पे पहले वो ट्राइबल पॉपुलेशन को जैसे शुरू में यहाँ पे सोचती थी 2003 में, फिर धीरे धीरे कम होने लग गया था, पर अब यहाँ पे और भी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ट्राइबल पॉपुलेशन पे। जैसे आपको रिसेंटली भी पता होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम फॉरेन में बात करते हैं, तो जैसे ब्राज़ील है, ब्राज़ील में भी बहुत सारे ट्राइबल पॉपुलेशन है। वहाँ पे एक सेपरेट मिनिस्ट्री वहाँ पे ब्राज़ील ने खड़ी कर दी है, जिसका नाम है मिनिस्ट्री फॉर ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, ट्राइबल पीपल। तो ऐसे करके यहाँ पे भी हो सकता है, अगर आगे जाके कभी यहाँ कोई मिनिस्ट्री बने तो ऐसी बन सकती है। ठीक है, और इसी की वजह से यहाँ पे हमें देखने को मिला है इन पर्टिकुलर चीज़ों में कि यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन भी अब यहाँ पे बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान का ऑब्वियस सा था, ठीक है, कि इस बार यहाँ पे बीजेपी जीतेगी, क्योंकि पिछली बार यहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। और इसका रीज़न बहुत सिंपल सा है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, 1993 से पहले यहाँ पे बीजेपी जीती। ठीक है, फिर कांग्रेस जीती, फिर बीजेपी जीती, फिर कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस, ठीक है, फिर वापस बीजेपी। तो यहाँ पे ऐसा ही चलता है कि 5 साल एक गवर्नमेंट, अगले 5 साल दूसरी, फिर 5 साल सेम, ठीक है, फिर अगले 5 साल अलग। तो यहाँ पे जो ये राजस्थान के जो इलेक्शन थे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप ऐसा समझ सकते हो प्रिडिक्टेबल थे। ठीक है, कि कौन जीतेगा यहाँ पे हर कोई बता सकता था। फिर वहीं पे अगर हम बात करते हैं तेलंगाना की, तो यहाँ पे किसी ने सोचा भी नहीं था कि बीजेपी जीतेगी, और वो जीती भी नहीं है। ठीक है, पर यहाँ पे कांग्रेस जीती है, और उन्होंने अपनी ही जो उनकी एक अलायंस है, ठीक है, INDI अलायंस, उसी के अगेंस्ट, मतलब उसी का ही जो पार्टिसिपेंट्स है, ठीक है, BRS, उसी के ही वोट शेयर्स को यहाँ पे काट दिया। आप ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, और 64 सीट्स जीत के यहाँ पे उनकी गवर्नमेंट बनी है। और फिर भी अगर आप यहाँ देखोगे ना, बीजेपी को 7 सीटें ज़्यादा मिली है पिछली बार के इलेक्शन से। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि जहाँ पे उनकी पकड़ नहीं है, ठीक है, जिस भी स्टेट्स में अभी उनको इतना ज़्यादा वोट परसेंटेज नहीं मिल रहा है, वो फिर भी वहाँ पे धीरे धीरे करके वो सीट्स जीत रहे हैं। तो यहाँ पे आप ऐसा समझ सकते हो कि आने वाले टाइम में उनको भले टाइम लगे, 20 साल लगे, 25 साल लगे, या 15 साल लग सकते हैं, पर वहाँ पे वो धीरे धीरे उनकी जो वोटिंग परसेंटेज है ना, वो बीजेपी के साथ जाएगी, और साथ ही साथ आपको नंबर ऑफ सीट्स भी यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिखेंगी। वही सेम चीज़ यहाँ पे हम मिज़ोरम को देखते हैं, तो मिज़ोरम में भी यहाँ पे एक सीट ज़्यादा जीती है बीजेपी ने। और वहाँ पे टोटल जो गवर्नमेंट है यहाँ पे बनने वाली है ZPM की, ठीक है, क्योंकि 21 सीट्स यहाँ पे मेजोरिटी के लिए चाहिए होती है, उनको ऑलरेडी 27 मिल गई है, तो उनको कोएलिशन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे इस इन सब रीज़न से आप यहाँ पे समझ सकते हो कि जो पॉपुलेशन है ना, वो धीरे धीरे बीजेपी ना डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में टारगेट कर रही है, मतलब डिफरेंट रीजन, या फिर आप समझ सकते हो डिफरेंट लोगों को यहाँ पे टारगेट कर रही है। जैसे किसी स्टेट में ट्राइबल एरियाज हो गए, ठीक है, ट्राइबल पीपल हो गए, उनको कर दिया, या फिर कहीं कहीं पे यहाँ पे वुमेन को कर दिया। तो यहाँ पे जो उनका वोटिंग परसेंटेज है ना, ऑल ओवर इंडिया वो बहुत ज़्यादा अब इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे। और इसी की वजह से जो मेन रीज़न इसका क्या है कि सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, जैसे 2019 में जब वोट हुए थे, तो वहाँ पे पूछा गया था कि आप बीजेपी को क्यों वोट करते हो, ठीक है, किसकी वजह से आपने यहाँ पे बीजेपी को वोट किया है? तो मैक्सिमम लोगों का यही कहना था कि सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से ही हमने बीजेपी को वोट किया है। तो आप यहाँ पे अब ये भी जानते होंगे कि यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे जो स्टेट्स है, ठीक है, हर एक में यहाँ पे किसी में भी चेहरा नहीं बताया था बीजेपी ने कि कौन CM बनेगा। सब यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे ही लड़ रहे थे ये लोग इलेक्शन। और यहाँ पे इसी का है, यहाँ पे सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पे ये भी है, क्योंकि आपको पता है कि मोदी जी ने, ठीक है, चाहे वो नेशनल हो, फॉरेन हो, ठीक है, कहीं पे भी हो, इंडिया का जो नाम पहले जो लोग जानते भी नहीं थे ना, वहाँ तक ये इंडिया का नाम पहुँच चुका है। और जो रिस्पेक्ट वो पहले नहीं देते थे एज मतलब इंडियंस को,
अब वो यहाँ पे रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं, ठीक है। आप अगर कहीं बाहर घूमने भी जाओगे तो आपको यहाँ पे साफ साफ क्लियरली दिखेगा ना। वापस आते अपने क्वेश्चन की तरफ, तो मैंने आपसे यहाँ पे पूछा था कि स्टैचू ऑफ थिरुवल्लुवर कहाँ पे अनवील्ड हुआ है, कौन सी कंट्री में अनवील्ड हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रांस। और इससे रिलेटेड आप आर्टिकल भी यहाँ पे देख सकते हो, स्टैचू ऑफ थिरुवल्लुवर अनवील्ड इन फ्रांस। ठीक है, अब ये सिंपल वन वर्ड क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से, क्योंकि इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है तो यहाँ पे क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। और एंड में मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन आवर चैनल, ठीक है। उसका लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कर देना ताकि दूसरों तक पहुँच सके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।